फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं ना कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए। मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए और जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत विषय के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की। जिस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 को और चैप्टर नंबर 4 को काफ़ी ही आसानी भाषा से इजी वे में पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत महिमा, ठीक है, क्या नाम है, भारत महिमा, और ये पद खंड से लिया गया है। किस खंड से, वह पदयानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं जल्द से जल्द आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। सभी जगह गाई जाती है। क्या जाती है? भारत की महिमा जो होती है वह सभी जगह गाई जाती है। प्रश्न बनता है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर प्रथम पद विष्णु पुराण और दूसरा पद भागवत पुराण से है। प्रश्न आपका बनेगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं जो प्रथम पद लिया गया है वह किससे लिया गया है या किससे संकलित है। तो प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण से संकलित है और दूसरा जो आपका पद है वो किससे है? भागवत पुराण से संकलित है। अगला नंबर हमारा पॉइंट है कि देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। प्रश्न बनता है कि कौन भारत के गीत गाते हैं? तो देवता लोग भी भारत के गीत गाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला दिया गया है कि हमें अपने भारत के प्रति देशभक्त होना चाहिए या देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। अगला हमारा है कि भारत की भूमि स्वर्ग को, स्वर्ग बाय मिस्टेक लिखा गया है, स्वर्ग ऐसे नहीं होता है, स्वर्ग आपका होता है ऐसे। ठीक है, तो भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। किसको प्राप्त करने वाली भूमि है? तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। अगला पॉइंट है कि भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। ठीक है, प्रश्न आपका बनता है कि कहाँ जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं? तो वो होता है कि भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। अगला है कि भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न यानी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं यानी कि खुश होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि भारत की भूमि निर्मल और वत्सला है। तो प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की जो भूमि है वह निर्मल है और वत्सला है। अगला पॉइंट है कि भारत की भूमि में विभिन्न जाति भारत की भूमि में अजीबित में मिस्टेक टाइप किया है लो। भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत की भूमि विशाल है, यानी भारत की जो भूमि है उसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। यानी भारत में जैसे सिख संप्रदाय के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग भारत की भूमि पर निवास करते हैं, रहते हैं। और भारत की जो भूमि है वो क्या है? विशाल है। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत की भूमि विशाल है। यहाँ भी है भारत की भूमि विशाल है और यहाँ भी है भारत की भूमि विशाल है। प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि कैसी है? आपका आंसर होना चाहिए कि भारत की भूमि विशाल है। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत की भूमि सागर, पर्वत, वन और नदियों से सेवित है। प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि किससे सेवित है? तो सागर से सेवित है, पर्वत से, वन से और नदी से भारत की भूमि जो है वो सेवित है। अगला पॉइंट है कि भारत जगत का गौरव है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि भारत किसका गौरव है? तो भारत जगत का गौरव है। अगला हमारा टॉपिक है कि भारत की भूमि पूजनीय है। भारत की भूमि कैसी है? तो आपको प्रश्न होता है, आंसर बनना चाहिए कि भारत की भूमि जो है वो पूजनीय है। भारत की भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं।
प्रश्न बनता है कि किस भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत की भूमि पर देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। सागर से सीवित भूमि भारत की है। किससे सीवित भूमि भारत की है, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसके अनुसार लगाएंगे। जैसे कि नदी दिया होगा, पर्वत दिया होगा, सागर दिया होगा और दिया होगा कि तीनों, तो देंगे कि सागर से सेवित यानी तीनों से सेवित भूमि भारत की है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं। अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था उतना ऑब्जेक्टिव निकालकर आप सभी के पास परोस दिया गया है। अब ये आप सभी लोगों का काम है कि आप सभी लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक रोक कर लिख लेंगे, ताकि आप सभी लोग याद भी कर ले। और वीडियो को हो सके तो आप 2-3-4 बार देख लीजिए, ताकि देखिए एक होता है विजुअल क्लासेज और एक होता है नॉन विजुअल, यानी आप कॉपी पर करके लिखिएगा, याद कीजिएगा तो उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन यदि विजुअल आप करते हैं यानी 2-3 बार एक ही चीज़ को देख लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मूवी देखते हैं और एक कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनते हैं तो बहुत कम याद रहेगा, लेकिन मूवी देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई को बना कर कीजिए। तो वीडियो को हो सके तो 2-3-4 बार देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में, जेहन में बैठ जाए और आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब बात आती है सब्जेक्टिव की, कि सब्जेक्टिव में क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। जितना सब्जेक्टिव बन सकता था चैप्टर नंबर 5 से उतना सब्जेक्ट बनाया गया है, उससे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। आप लोगों को 14 वीडियो दिया जाएगा और 14 वीडियो में उसके बाद से आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज कुछ अलग एक और वीडियो कराया जाएगा। उस वीडियो में लगभग वो वीडियो मतलब 10 से या 14 वो भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। ये है सब्जेक्टिव का। तो उसमें और उस 2-3 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद से आपके किसी भी प्रकार से कहीं से भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। और व्याकरण की रही बात, तो व्याकरण का जो सीरीज जो है वो आप लोगों को बता दिया गया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन वीडियो दिया गया है, वहाँ से आप लोग व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं, संस्कृत व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है कि भारत महिमा पाठ का वर्णन करें। हमारा प्रश्न है, सब्जेक्टिव का प्रश्न नंबर 1 है कि भारत महिमा पाठ का वर्णन करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानने का कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो दिया गया है कि इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। किस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत महिमा पाठ में। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है। देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। ये रहा हमारा प्रश्न 1 का क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। मान लीजिए कि देवता लोग यदि किसी देश का गुणगान करते हैं तो भाई उसका रीजन क्या है, क्यों गुणगान करते हैं, ये बताइए। तो देखिए चलिए ना हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया है कि देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए इसके आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा भारत देश जो है वो महान है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो दिया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि अति पवित्र और महान है। यहाँ विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं। यहाँ की भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्टिव। जितना बन सकता था उतना सब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आप सभी लोग
इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखे होंगे। और आप जितने लोग वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।